कि हमें न्योता मिले, राम मंदिर के दर्शन हो, और जो है ना, और वो लोग उनको मना कर, उनको है दरअसल हिंदू नहीं है वो। कितनी गलत बात है। उनको कमीशन खोरी का मेरे छोटे भाई पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। अगर लगाना चाहिए था तो सबूत देने चाहिए। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। इस समय पूरे देश के अंदर एक मुद्दा चर्चा में है। उसको मुद्दा कहें या ये कहें कि जैसे भारत की जीवंतता का प्रमाण बन गया है, और वो मुद्दा है या फिर भारत की जीवंतता का प्रमाण जो मैं आपसे कह रहा हूं कि प्रभु श्री राम के मंदिर का लोकार्पण, प्रभु श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा या रामलला के जो प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होनी है 22 जनवरी को, एक तरह से मान लें तो पूरे देश के लिए एक वो पर्व का माहौल बन गया है। और इसके साथ साथ शुरू हो चुकी है राजनीति। कौन लोग जाएंगे, कौन नहीं जाएंगे, किनको निमंत्रण मिला है, किनको नहीं मिला है, मंदिर अधूरा है या मंदिर पूरा है। कुछ शंकराचार्य कह रहे हैं, कुछ रामानुजम के लोग कह रहे हैं, कुछ मठाधीश कह रहे हैं, तो कुछ संत कह रहे हैं, कुछ कार्यकर्ता कह रहे हैं, तो कुछ नेता कह रहे हैं। मतलब सब लोग कुछ ना कुछ कह रहे हैं। और कुछ कह रहे हैं, हरियाणा के जो एक बड़े नेता हैं, जननायक जनता पार्टी के बड़े नेता हैं दिग्विजय चौटाला। दिग्विजय चौटाला ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी और कांग्रेस पर टिप्पणी की है कि वो हिंदू नहीं हैं, वो ईसाई हैं। दिग्विजय चौटाला कह रहे हैं कि सोनिया गांधी या गांधी परिवार हिंदू ही नहीं है, और उन्होंने सीधे सीधे आरोप मढ़ दिया है कि इसलिए वो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं जा रहे। कुछ मीडिया कर्मी उनसे बातचीत कर रहे थे, तो बातचीत में सीधे सीधे कह दिया कि राम मंदिर के निर्माण में जो कांग्रेसी नहीं जा रहे, उसके पीछे कारण ये है कि वो हिंदू नहीं है। आप खुद सुनिए क्या कह रहे हैं। वो कहते हैं कि वो तो दूसरे तीसरे तो गए ही नहीं कोई। वो तो हुड्डा जी का जो ग्रुप है, गुलाबी गैंग, उसकी मीटिंग थी, बाकी तो कोई गया ही नहीं। कोई गया तो बताओ। तो वो आपस में लड़ भिड़ते रहेंगे, जैसे वो हम तो कब से देख रहे हैं। जब भी कोई इलेक्शन हुआ है, कांग्रेसी आपस में लड़ते भिड़ते रहते हैं। मैंने तो खुद जींद में इलेक्शन लड़ा था, तब भी वो एक दूसरे का कांटा निकालने के चक्कर में लगे रहे। तो वो कभी एक नहीं हो सकते। अब ये तो उनकी लोग तो तरस रहे हैं कि हमें न्योता मिले, राम मंदिर के दर्शन हो, और जो है ना, और वो लोग उनको मना कर, वो है दरअसल हिंदू नहीं है वो क्रिश्चियन लोग हैं। तो शायद उस हिसाब से कैथोलिक सोच है उनकी। क्या पता सोनिया गांधी इसलिए नहीं जाना चाहती है, बाकी इससे ज्यादा मैं। तो ये तो मैंने आपको पहले ही कहा कि राम मंदिर का भव्य जो निर्माण हो रहा है और उसकी जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उसका जो उद्घाटन होना है, जो रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उसको लेकर के सब लोग कुछ ना कुछ कह रहे हैं। और अब दिग्विजय चौटाला ने जो कह दिया है, बस वो तो कह दिया है और आरोप मढ़ दिया है बहुत बड़ा, और ये कह दिया है कि गांधी परिवार आपने सुन ही लिया। अब इस बात को लेकर भी बड़ी चर्चा होगी, इस बात को लेकर भी बड़ा हंगामा भी हो सकता है, बवाल भी मच सकता है, लोग कह भी सकते हैं। अब दिग्विजय चौटाला ने ये जाने क्यों कहा, इस बात को तो हम कह नहीं सकते कि उनका कहने का मंतव्य क्या था, उनका कहने का मकसद क्या था। लेकिन ये जरूर है कि जो राजनीति है उसके अंदर एक तड़का और लगा दिया है दिग्विजय चौटाला ने। वैसे जो चौटाला परिवार है, और चौटाला परिवार ही क्या कहें, राजनीति के अंदर जो लोग हैं वो कब क्या क्यों कह दें, आप कुछ समझ नहीं सकते। और उनके कहने का मंतव्य क्या होता है, मकसद क्या होता है, कई बार तो शायद खुद भी उनको नहीं पता होता। और दिग्विजय चौटाला यहीं नहीं रुके हैं, उन्होंने अपने जो चचा हैं अभय सिंह चौटाला, उन पर तंज भी कसा है और दिखाने की कोशिश की है, भाई हम तो अपने परिवार के साथ हैं। वो बात यूं आ गई कि करण सिंह चौटाला जो पुत्र हैं अभय सिंह चौटाला के, जो जिला परिषद के चेयरमैन हैं सिरसा के, उन पर आरोप लगाया है आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं ने, कमीशन खोरी का, कमीशनबाजी का या इस प्रकार का भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। तो उसमें एक तरह से आप मान लीजिए तो दिग्विजय सिंह चौटाला कह रहे हैं कि भाई किसी को किसी पर ऐसे आरोप नहीं लगाना चाहिए, साक्ष्य के साथ बात करनी चाहिए। आप पहले ये भी सुनिए क्या कह रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने करण चौटाला पर कमीशन खोरी। अब मैं ये कितनी गलत बात है। उनको कमीशन खोरी का मेरे छोटे भाई पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। अगर लगाना चाहिए था तो सबूत देने चाहिए। ये कुछ इसी तरीके से है जैसे अभय सिंह चौटाला जी ने दुष्यंत जी पर आरोप लगाए
विधानसभा के पटल पे खड़े होकर के ये कहा कि मैं सबूत दूंगा, ना तो वो आज तक सबूत दे पाए, तो आम आदमी पार्टी को भी मेरे छोटे भाई को बदनाम करने का कोई अधिकार नहीं है। और उनको सीख लेनी चाहिए कि इससे फजीयत होती है, जैसे अभय सिंह चौटाला जी की। बार बार कहते रहे मैं यात्रा करूंगा, दुष्यंत की पोल खोलूंगा, ये करूंगा, वो पोल खोलूंगा, अभी तक तो कोई चीज सामने आई नहीं। तो ऐसे ही आम आदमी पार्टी को भी मेरे प्रिय छोटे भाई करण पर कोई आरोप नहीं लगाने चाहिए जब तक कोई सबूत ना हो। तो आपने सुना कि एक तरफ तो अपने चचेरे भाई का बचाव कर रहे हैं और दूसरी तरफ अभय सिंह चौटाला पर तंज भी कस रहे हैं कि अभय सिंह चौटाला भी लगातार कहते रहे हैं अपने भतीजे यानी कि दुष्यंत चौटाला जो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं, दिग्विजय के बड़े भाई हैं, उनके लिए अभय सिंह चौटाला कहते रहे हैं और तंज कस रहे हैं दिग्विजय वही कि जैसे हमारे चच्चा अभय सिंह चौटाला कहते रहे हैं गाए बगाए, दुष्यंत चौटाला पर आरोप लगाते रहे हैं यात्रा करूंगा तो कहूंगा, जब कहूंगा तो कहूंगा, और कभी कुछ कहते हैं नहीं। तो आप मान लीजिए कि दिग्विजय चौटाला के जो दोनों बोल हैं, एक तो उन्होंने जो गांधी परिवार के लिए कहा और साथ साथ जोड़ दिया कि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में क्यों नहीं जा रहे, और इसके साथ साथ दूसरी बात अपने चचेरे भाई का बचाव करने की दिखाने की कोशिश भी की कि भाई किसी पर आरोप नहीं लगाने चाहिए, साथ साथ तंज भी कस दिया अपने चचा अभय सिंह चौटाला पर। वैसे राजनीतिक माहौल गर्म है, सर्दी के इस मौसम में भी राजनीति का पारा पूरी तरह चढ़ा हुआ है और आप मान लीजिए कि हरियाणा के अंदर तो ये पारा लगातार पूरा साल चढ़ा रहेगा, क्योंकि पहले लोकसभा के चुनाव हैं, फिर संभवतः कुछ नगर निगमों के चुनाव भी आ जाएं, उसके बाद हरियाणा के विधानसभा के चुनाव हैं, सारा माहौल चुनाव में रहेगा तो फिर पारा चढ़ा रहेगा। वैसे आपको क्या लगता है कि दिग्विजय चौटाला ने जो गांधी परिवार के लिए कहा वो किस हद तक सही है? रामलला के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा में कांग्रेसी क्यों नहीं जा रहे, ये उनका अपना मत हो सकता है, अपना कोई वजह हो सकती है, लेकिन इसके साथ जो दिग्विजय चौटाला ने आरोप लगाया वो कहां तक जायज़ है? और इसके साथ साथ जो दिग्विजय चौटाला ने कहा कि अपने चचेरे भाई पर भ्रष्टाचार के आरोप जो लगे उस पर जो उन्होंने एक तरह से नैतिक समर्थन देने की बात कही कि बिना आरोप के बिना किसी सबूत के आरोप नहीं लगाने चाहिए, तो क्या ये सारी बातें ठीक हैं और क्या कोई हरियाणा की राजनीति नया रंग ले रही है? कमेंट्स बॉक्स में आके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोस अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। देखते रहें देश रोजाना।